ये कहानी है उस घमंड की जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में दबदबा बनाई थी। ये कहानी है उस मैच की जिस मैच में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में 400 रन चेज किया था। ये कहानी है उस मैच की जिसने कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वनडे क्रिकेट में 400 रन बन सकता है और चेज भी हो सकता है। ये कहानी है उस मैच की जो सालों का इतिहास बना था, वो कैसे कुछ पल में टूटकर रह गया। तो कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। 12 मार्च 2006 जब ऑस्ट्रेलिया टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करती है। दोनों ही टीमों के बीच 4 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी थी। तो हर बार की तरह दोनों ही टीम के कैप्टन आते हैं और टॉस होता है। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है और अब मैच शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैट्रिज पारी को शुरुआत करते हैं। गिलक्रिस्ट पहले ही ओवर से साउथ अफ्रीकी की बॉलर्स पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक चौका मार अपने इरादे पर मोहर लगा दिया और अब दोनों ही बल्लेबाज पारी को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज अपने इरादे के मुताबिक बैटिंग करते हैं। एक के बाद एक खतरनाक शॉट का अंजाम देते हैं। गिलक्रिस्ट जिसके लिए जाने जाते हैं ठीक उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज हर एक बॉल को बाउंड्री में तब्दील कर रहे थे। गिलक्रिस्ट एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे और इसी बीच गिलक्रिस्ट ने अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन गिलक्रिस्ट अगले ही ओवर में 55 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ पूरा साउथ अफ्रीका टीम जश्न मना रही थी क्योंकि एक तूफान को आउट की थी। लेकिन उसी तूफान पवेलियन की ओर जा रहा था, लेकिन उसी पवेलियन से रिकी पोंटिंग के रूप में सुनामी आ रही थी जो अपने साथ पूरे साउथ अफ्रीका टीम को बहा ले जाने वाली थी। और अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 ओवर में 100 के पार जा पहुंचा था। कैट्रिज और रिकी पोंटिंग पारी को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इसी बीच कैट्रिज का भी 50 पूरा हो जाता है और उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम देते हैं। पोंटिंग उस दिन तो अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे क्योंकि पोंटिंग एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे। कैट्रिज भी एक के बाद एक शॉट लगा रहे थे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज को जमकर धुलाई कर रहे थे क्योंकि जो भी बॉलर बॉलिंग करने के लिए आता तो दोनों ही बल्लेबाज उस बॉल पर खतरनाक शॉट का अंजाम देते। और इसी बीच रिकी पोंटिंग ने अपना 50 पूरा कर लिया। अब दोनों ही बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाज को जमकर धुलाई कर रहे थे क्योंकि पोंटिंग एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे। वैसे तो ये मैच ओडीआई था, लेकिन पोंटिंग T20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि एक के बाद एक खतरनाक शॉट का अंजाम दे रहे थे जिसे देखकर अफ्रीकी गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। और इसी बीच कैट्रिज कैच आउट हो जाते हैं। कैट्रिज ने 90 गेंदों पर 79 रनों की एक ऐतिहासिक पारी का अंजाम देते हैं और अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 के पार जा पहुंचा था। और अब मैदान पर माइकल हसी आते हैं। आते ही एक झनाटेदार चौका मार अपना इरादा बता दिया। अब दोनों ही बल्लेबाज पारी को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पोंटिंग तो और भी खतरनाक मूड में बैटिंग कर रहे थे। पोंटिंग को इस तरह से बैटिंग देख हर कोई हैरान था कि पोंटिंग इस तरह से बैटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पोंटिंग हर एक बॉल को चौके और छक्कों में तब्दील कर रहे थे। उनका साथ माइकल हसी भी बखूबी निभा रहे थे। अब दोनों ही बल्लेबाज एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे। हसी तो और भी जिसके लिए जाने जाते हैं ठीक उसी अंदाज में
उस दिन बैटिंग कर रहे थे, हर बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। और इसी बीच रिकी पोंटिंग ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। पोंटिंग ने मात्र 71 बॉल पर शतक लगाया था। ये शतक अफ्रीकी गेंदबाज के आंखों में गड़ रही थी। और उसके बाद माइकल हसी ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। अब पोंटिंग वो सुनामी लेकर आ चुके थे जिसके चपेट में पूरा अफ्रीका टीम आने वाला था। एक के बाद एक छक्का देखने को मिल रहा था। उसका अंजाम खतरनाक होने वाला था। माइकल हसी भी अपने आक्रामक रूप में आ चुके थे। पोंटिंग तो और भी खतरनाक मूड में बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि पोंटिंग हर एक बॉल को चौके और छक्कों में डील कर रहे थे। और अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 के पार जा पहुंचा था। अब दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी बीच पोंटिंग ने अपना 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। माइकल हसी हर एक बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाने में लग जाते हैं। दोनों ही बल्लेबाज एक के बाद एक खतरनाक शॉट का अंजाम दे रहे थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन अगले ही ओवर में माइकल हसी कैच आउट हो जाते हैं। हसी ने मात्र 51 बॉल पर 81 रनों का एक बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन की ओर चल दिए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होता है 46 ओवर में 374 रन के पार जा पहुंचा था। अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी था। अब मैदान पर साइमंड्स और पोंटिंग की जोड़ी मौजूद होती है। पोंटिंग हर एक बॉल को चौके और छक्कों में डील कर रहे थे। इस कहानी में बॉलर के नाम बदल रहे थे, लेकिन अंजाम सभी का एक ही था। एक के बाद एक रचनात्मक शॉट देखने को मिल रहा था। लेकिन अगले ही ओवर में पोंटिंग कैच आउट हो जाते हैं। पोंटिंग ने 164 रनों की एक ऐतिहासिक पारी का अंजाम देते हैं। साइमंड्स एक छक्का के लगाकर मदद से ऑस्ट्रेलिया को 400 के आंकड़ा के पार करा देते हैं। और अब यहाँ पर एक नए इतिहास का जन्म होता है। क्रिकेट इतिहास में 400 रन किसी भी टीम ने नहीं बनाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 434 रनों का एक पहाड़ सा लक्ष्य बना लेती है। एक ऐसा इतिहास बना जो दशकों तक रहने वाला था। लेकिन कुदरत के करिश्मा तो देखो, जो दशकों के लिए बना था वो कैसे कुछ घंटों में टूटकर रह गया। अफ्रीका टीम के लिए यह मैच मजाक बन गया था, क्योंकि 434 रनों का हासिल करना किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसे हालात में अफ्रीका टीम पारी को शुरुआत करती है, लेकिन अफ्रीका टीम का शुरुआती काफी खराब होती है, क्योंकि बेटा के रूप में अपना पहला विकेट गंवा देती है। और अब मैदान पर ग्रिमसीथ और जिप्स की जोड़ी मौजूद होती है। दोनों ही बल्लेबाज स्कोर बोर्ड को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्मिथ तो एक के बाद एक खतरनाक शॉट का अंजाम देते हैं। दोनों ही बल्लेबाज काफी समझबूझकर बैटिंग करते हैं। स्मिथ तो उस दिन अलग ही मूड में बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि हर्सन जिप्स, जिन्होंने मैच के पहली रात में इतनी शराब पी थी कि वो अभी तक नशे में ही थे। लेकिन एक पागल व्यक्ति इतिहास को कैसे ध्वस्त करता है। और अब दोनों ही बल्लेबाज मैच को एंजॉय कर रहे थे। साउथ में अफ्रीका फैंस भी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि ये मैच हम हारने वाले हैं। और इसी बीच स्मिथ ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। जिप्स भी कहाँ पीछा रहने वाले हैं, वो भी एक चौका मार अपना 50 पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाज के बीच 100 रनों का पार्टनरशिप भी बन चुका था। और अब अफ्रीका टीम का स्कोर 100 के पार जा पहुंचा था। उसके बाद तो स्मिथ हर एक बॉल को चौके और छक्कों में डील कर रहे थे। स्मिथ चौके और छक्कों की बरसात करना शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाज एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे। जिप्स उस दिन तूफान लेकर आने का चेतावनी दे रहे थे, क्योंकि हर एक बॉल को छक्कों में डील कर रहे थे। ग्राउंड का ऐसा कोई कोना नहीं था
जहां पर इन दोनों ने गेंद नहीं पहुंचाई हो। लेकिन अगले ही ओवर में स्मिथ कैच आउट हो जाते हैं। स्मिथ ने 50 गेंदों पर 90 रनों की एक यादगार पारी का अंजाम देते हैं। जिप्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि विकेट गिर रहा है। वो तो नशे के हालात में चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे और अब डिविलियर्स और जिप्स पारी को संभालने का प्रयास करते हैं। एक के बाद एक खतरनाक शॉट का अंजाम देते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में एबी डिविलियर्स ब्रैकेन के गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। इसी विकेट के साथ पूरा ऑस्ट्रेलिया टीम जश्न मना रही थी। लेकिन जिप्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लगातार शॉट पर शॉट खेले जा रहे थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। एक के बाद एक खतरनाक शॉट का अंजाम दे रहे थे और अब जिप्स और क्लासी पारी को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज काफी समझबूझकर बैटिंग करते हैं और इसी बीच जिप्स ने ऐतिहासिक शतक बनाया। ये शतक नशे के हालात में एक सरफरी ने कंगारू के घमंड को चकना चूर कर डाला। लेकिन अगले ही ओवर में क्लासी भी कैच आउट होकर पवेलियन की ओर चले दिए। लेकिन जिप्स अभी भी मैदान पर कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर कर रहे थे, क्योंकि लगातार शॉट खेल रहे थे। एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे और अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 300 के पार जा पहुंचा था और अब बाउचर और जिप्स दोनों ही बल्लेबाज हारी हुई मैच को जिताने में लगे हुए थे। दोनों ही बल्लेबाज एक के बाद एक खतरनाक शॉट का अंजाम दे रहे थे। जिप्स तो उस दिन अलग ही मूड में बैटिंग कर रहे थे। जिप्स वो तूफान लेकर आ चुके थे, क्योंकि हर एक बॉल को चौके और छक्कों में डील कर रहे थे। एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे और इसी बीच जिप्स ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया। लेकिन अगले ही ओवर में जिप्स कैच आउट हो जाते हैं। जिप्स ने 111 गेंदों पर 175 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन की ओर चले दिए और एक समय पर 48 गेंदों पर 80 रनों की जरूरत होती है और अब मैदान पर बाउचर जोहान की जोड़ी मौजूद होती है। दोनों ही बल्लेबाज लगातार चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया टीम को दिन में ही तारा दिखा दिए। दोनों ही बल्लेबाज खतरनाक शॉट का अंजाम दे रहे थे, जिसे देखकर ब्रेटली भी थर-थर कांप रहा था और इसी बीच जोहान आउट हो जाते हैं। पूरा साउथ अफ्रीका टीम निराश हो जाता है और अब 19 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत होती है और अब मैदान पर रॉगर और बाउचर की जोड़ी मौजूद होती है। रॉगर आते ही एक खतरनाक शॉट खेलना शुरू कर दिया और इसी बीच अफ्रीका टीम 400 का आंकड़ा भी पार कर लेती है, यानी एक इतिहास बन चुकी थी। बाउचर एक छक्का मार साउथ अफ्रीका को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर एक और इतिहास का जन्म होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाया और साउथ अफ्रीका ने 400 रन बना लेती है। लेकिन अगले ही ओवर में रॉगर 12 रन बनाकर आउट हो गए और अब 6 बॉल पर 7 रनों की जरूरत होती है। हाथ में केवल 2 विकेट ही बाकी था। ये रोमांच भरा मैच पूरी दुनिया के लिए उस दिन मिसाल बन गई थी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। साउथ अफ्रीका टीम इतिहास रचने को थी और अब 50वें ओवर के दूसरी बॉल पर एक चौका आता है और अब 4 बॉल पर 2 रनों की जरूरत होती है। लेकिन मैच एक बार फिर से करवट बदलती है। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए मात्र 1 विकेट की जरूरत होती है और अफ्रीका को 2 रनों की जीत के लिए जरूरत होती है। अगले बॉल पर सिंगल मिलता है और मैच
टाई हो जाता है। लास्ट बॉल पर बाउचर ने उस बॉल को चौके के लिए भेज दिया और रोमांचक भरा मैच को अफ्रीका टीम जीत लिया। अफ्रीका ने 438 रन बना लिए थे। उस दिन एक इतिहास ने दूसरे इतिहास का जन्म कर दिया था। कैसे सदियों का इतिहास पल भर में टूटकर रह गया। उस दिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 434 रन चेज हो सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसके जवाब में 438 रन बना लेती है। यानी कि कोई भी काम दुनिया में नामुमकिन नहीं हो सकता है। अगर उस काम को दिल और दिमाग से किया जा सके तो वो काम हमेशा हमेशा के लिए सफल हो जाता है। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।